जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मेरी तरह दिन भर काम में व्यस्त रहिए। तो मैं कैसे अपने काम को मैनेज करती हूँ, और एक जुनून ज़रूरी है। अगर हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, जब तक हम जिद नहीं करेंगे, जुनून नहीं करेंगे, खुद से एक वादा नहीं करेंगे कि हमको ये करना है, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लाख कोई मोटिवेट करे कि आप ये कर लो, वो ऐसे पैसे कमाए जा सकते हैं, ऐसे पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन कोई भी तरीका कारगर नहीं होगा जब तक आप खुद से शुरू नहीं करेंगे, खुद में आत्मविश्वास से काम शुरू नहीं करेंगे। और किसी भी काम करने में आपका मन नहीं लग रहा है, मान लीजिए कोई भी क्षेत्र हो, आपका मन नहीं लग रहा है, तो जुनून, उस चीज़ में जुनून लाइए, जिद करिए कि मुझे ये करना है और हाँ, हर हाल में करना है। तो आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल आरती की लाइफ स्टाइल में। तो अभी मैं आपको अपना रूटीन दिखाती हूँ, और मैं क्या क्या करती हूँ पूरे दिन में अपना दिखाऊंगी कि कैसे मैं घर को मैनेज करती हूँ, स्कूल पढ़ाती हूँ, और फिर सिलाई के भी काम करती हूँ। सारे काम मैं मैनेज कर सकती हूँ। एक औरत होकर, एक महिला होकर हम अपने आप को इतना मजबूत बना सकते हैं कि हमको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, ना घर के लोगों के ऊपर। यहाँ तक कि हस्बैंड को भी हम इग्नोर कर सकते हैं, उनकी कमाई का 1 रुपया नहीं ले सकते हैं। जब हम चाहेंगे तभी। कोई कितना भी कहे कि ये कर लो, वो कर लो, कभी दिमाग में नहीं आएगा जब तक हम खुद से योजना नहीं बनाएंगे, खुद से नहीं सोचेंगे। तो ये सब आपको करना है। अगर आपको सिलाई में इंटरेस्ट है, पार्लर में इंटरेस्ट है, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो आपको करना होगा। मैं लाख आपको बता दूं कि ये बिज़नेस करो, वो बिज़नेस करो, काम करो, तो आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक खुद से दिमाग में ये जुनून नहीं आएगा कि मुझे करना है। जिस दिन आपके मन में जुनून, आप दिमाग से जुनून लेके चलेंगे कि हाँ मुझे ये करना है, और एक जिद आप कायम कर लेंगे कि मुझे ये करना है, तो उस दिन आपको करने से, आगे बढ़ने से, कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो बातों बातों में मैंने सब्जी छौंक दिया, दाल चढ़ा दिया, चावल हो गया है, और सब कुछ रेडी करके मैं चली गई हूँ नहाने। नहा के पूजा पाठ करूँगी, और पूजा पाठ करने के बाद फिर अपना लंच टिफ़िन सब पैक करके मैं निकलती हूँ। तो कितनी स्पीड होती है मुझे सुबह के काम करने में। स्पीड लाने में ये होता है कि अर्निंग जब हमको होती है ना, तो हमारा स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। जब तक हम घर बैठे रहते हैं, बेकार लोग समझते हैं, तब तक हम खुद को भी बेकार समझते हैं। जब तक हम खुद को बेकार समझते हैं, तभी तक हम बेकार हैं। जिस दिन हम अपने आप को अच्छा समझेंगे, उसी दिन हम अच्छे हो जाएंगे। कभी अपने आप को बेकार ना समझें, और कोशिश ये करें कि सबसे बेहतर हम बन जाएं। तो लंच टिफ़िन मैंने पैक कर लिया है, और फिर मैं निकल पड़ी हूँ स्कूल की तरफ। और स्कूल में आते ही अपनी मनपसंद जगह में आ गई हूँ। छोटे छोटे बच्चों से इतना लगाव हो जाता है, बच्चे इतनी मीठी मीठी तोतली भाषा में बोलते हैं कि बहुत अच्छा लगता है। पढ़ाना तो मेरा सबसे ज़रूरी जगह है, कि मुझे पढ़ाने का बचपन से ही शौक़ था। तो मैं गवर्नमेंट जॉब में कई बार कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया। तो प्राइवेट जॉब करके मैं अपने सपनों को पूरा कर रही हूँ। तो अभी जो है बच्चों की क्लास और पढ़ाई लिखाई का सारा काम हो गया, तो सभी टीचर बैठे हुए थे। तो पार्टी चल रही थी, और ठंडा आया हुआ था, तो सभी टीचर एक साथ बैठ के जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं भी साथ में हूँ। तो छोटा सब क्लिप आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि कैसे हम लोग एंजॉय करते हैं लास्ट के 1 घंटे, क्योंकि 1 घंटे हम लोगों को रोक के रखा जाता है स्कूल में। और फिर वहाँ स्कूल में 1 घंटे एंजॉय भी होता है, और कुछ पढ़ाई की बातें भी होती हैं, कैसे हम अपने बच्चों का सुधार करें। मतलब बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो कि स्कूल से रिलेटिव होते हैं। और फिर मैं वहाँ से निकलती हूँ 2:30 बजे, और 2:30 बजे मैं पहुँच गई हूँ पार्लर। तो 2:30 से लेकर 6:30 बजे तक मैं कंटिन्यू यहाँ भी काम करूँगी। कुछ पार्लर के काम होंगे, कुछ सिलाई के काम होंगे। तो मैं भी जब तक घर बैठी थी, सोच रही थी कि आज करूँगी, कल करूँगी, तब तक मैं कुछ नहीं कर पाई। और जिस दिन मैंने जुनून अपने दिमाग में रखा, दिल दिमाग से जुनून सवार किया कि मुझे अब करना है, तो ना ही कोई बाधा सामने आई, ना किसी ने रोकने की हिम्मत रखी। बाकी रोकने वाले तो हमेशा रहते हैं, और आप उनकी बातों को सुनते भी हैं, चाहे मैं हूँ या आप हो। जब लोग घर के नहीं तैयार होते, तो हम लोग सुनते हैं उनकी बातों, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ। लेकिन जिस दिन हम सोच लेते हैं कि हमको करना है, तो कुछ भी गलतियाँ हमको नज़र नहीं आती, और हम सब बहुत अच्छे से करते जाते हैं। और जब अर्निंग का पैसा हमारे हाथ में आता है, तो वो जुनून और भी बढ़ जाता है काम के प्रति। तो जब तक आप अर्निंग का पैसा अपने हाथ में नहीं लोगे, तब तक हो सकता है जुनून आपका कम हो। लेकिन जब अर्निंग का पैसा आपके हाथ में आ जाएगा, तो आपका जुनून भी बहुत तेज़ हो जाएगा, और आप करने में आपका मन भी हो जाएगा। तो कुछ नियम आपको फॉलो करने होंगे, जिससे आपका जो है मन लगे सिलाई में। तो सबसे पहले आपको सुबह उठने की आदत डालनी होगी। अगर आप सुबह से उठ के अपना काम शुरू करेंगे, और दूसरी बात कि एक काम कर रहे हैं, जैसे आप खाना बना रहे हो, तो खाना बना के एक साइड रख देना है, खाना वाला झंझट खत्म हो जाना है। उसके बाद फिर आप सिलाई के काम करते हो, सिलाई करिए, और कोई भी काम करना चाहते हो काम करिए। और घर में पार्लर बुटीक खोलते हैं, तो आपके लिए और भी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप खाना बना के एक साइड रख दो, पूरा दिन आपके लिए फ्री हो जाएगा।
तो आप चाहे जो काम कर सकते हो, अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। 300, 500, 700 एक ब्लाउज अगर आप 1 घंटे में सिलते हो तो सोच लीजिए, अगर आपके पास 10 घंटे का समय है तो ना 10 ब्लाउज तो आप 6 ब्लाउज 7 ब्लाउज पर डे का सिल ही सकते हो। तो सोचिए आप लोग कितना अर्निंग कर सकते हो। तो बस आपको सोचना है और करना ही आपको है। हम तो बस यही कहेंगे कि शुरुआत करिए। थोड़ा सा कम ज़्यादा चलता है, शुरुआत में हम 10, 20, 50 भी कमा लेते हैं। मैंने भी पार्लर जब खोला था तो शुरुआत में 2 महीने विश्वास नहीं करेंगे आप लोग, कभी 20 रुपए की कमाई हुई है, कभी 50, कभी कभी 200 रुपए, बस इससे ज़्यादा मेरी 2-3 महीने कोई कमाई विशेष नहीं हुई थी। लेकिन मैंने जुनून को कायम रखा और अपना काम किया अपने समय पे। रोज़ मैं पार्लर खोलती रही और फिर पार्लर से यही लगा कस्टमर नहीं बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, क्योंकि नया पार्लर जब खुलता है सबको भरोसा नहीं होता है कि पता नहीं काम अच्छा करेगी कि नहीं करेगी। धीरे धीरे उसमें कस्टमर आते हैं। लेकिन सिलाई का काम जब मैंने मशीन ला के पार्लर में रखी तो लोग अल्टर के काम कराने आने लगे, फिटिंग के काम, मतलब बहुत सारे काम सिलाई वाले कराने लगे। फिर धीरे धीरे उनको लगा हाँ ये अगर सिलाई मशीन इन्होंने रखा है तो इन्होंने काम इनको पता होगा। और मैं मशीन से दूसरों के कम अपनों के अपना ही 2-4 ब्लाउज में सिली और पहनी। तो लोग कस्टमर जो आने लगे और धीरे धीरे पूछने लगे आप ब्लाउज सिलते हो, सूट सिलते हो। और फिर 1-2 कस्टमर का मैंने सिला। जब कस्टमर को पसंद आने लगा तो 1-2, 2 से 4, 4 से 6, फिर इसी तरह स्पीड बढ़ती गई और कस्टमर जुड़ते गए। तो फिर मेरा भी अर्निंग बहुत अच्छा होता गया। तो कोई भी काम कभी छोटा मत समझिए। सबसे पहली बात तो आप किसी काम को छोटा मत समझिए। सिलाई पार्लर को बहुत लोग हैं जो छोटा समझते हैं, अरे ये सिलाई का काम करती है, पार्लर का काम करती है, तो जो कुछ सोचते हैं उनको सोचने दो। हमको करना है तो करना है। हमारा छोटा काम हो या बड़ा काम हो, सबको अपने पूरे ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से काम करेंगे। और चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो, हमको सक्सेस पाना है, बस ये दिमाग में रखना है। लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखिए। लोग क्या कहेंगे इसके चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़िए। लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे, आज हो या कल हो या कभी भी हो, लोग कहते ही हैं। अगर आपके समस्या आ जाए, आपके पास कोई दिक्कत आ जाए, तो यही लोग मुंह फेर लेते हैं। कभी आपको पलट के नहीं देखते कि आप खाने के लिए आपके पास पैसे हैं कि नहीं है, कभी नहीं पूछेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें टांग अड़ाने यही लोग चले आते हैं। तो उन सब चीज़ों का बिल्कुल भी ध्यान आपको देना नहीं है। बस आपको टारगेट बनाना है कि मुझे ये करना है। और बस आप अगर शुरू हो जाएंगे, निर्णय कर लेंगे कि मुझे करना है, तो अच्छी खासी आपकी कमाई भी शुरू हो जाएगी। और फिर आप पैसों के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। तो पार्लर में बैठी थी और स्कूल से मिली थी 2 बर्फियाँ, तो उसको मैं खा के, दोपहर में प्यास लगी थी, पानी पी लिया। तो स्कूल ज्वाइन करना मेरी मजबूरी नहीं थी, मेरा शौक़ था। और जो पार्लर और बुटीक मैंने खोला है वो हो सकता है मेरी मजबूरी रही होगी, क्योंकि मैंने सबसे पहले पार्लर ही खोला था। बाद में जो है मैंने स्कूल ज्वाइन किया, क्योंकि वो मेरा शौक़ था, बचपन का सपना था। तो कुछ करना है, कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी होगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। मान लीजिए हम स्कूल से एक लिमिटेड जॉब में लिमिटेड पैसा मिलता हो तो कभी बढ़ता नहीं हो। जितना ही रहता वो साल 2 साल 4 साल में कभी थोड़ा बहुत बढ़ेगा। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हो, सिलाई पार्लर का या किसी भी चीज़ का बिजनेस करते हो, तो उसमें आपको एक उम्मीद है कि कभी आप 200 भी कमा सकते हो, कभी आप 1000 भी कमा सकते हो। तो मैं कैसे कमा लेती हूँ, 1000-500 मैं कमाती हूँ। इसी वजह से मेरा पार्लर बुटीक बहुत अच्छे से चलता है और मैं मन लगा के काम करती हूँ। दिन भर में कम से कम मैं 300-400 का काम हर हाल में करके जाती हूँ। अभी तो मैं पेटीकोट की कटिंग करके उसी की सिलाई कर रही हूँ। तो पेटीकोट सिल के ही मैं जाऊँगी। कटिंग पहले ही कर लिया था, सिलाई करनी बाकी थी, तो पेटीकोट सिल लिया है। और बाकी जो भी काम रहेंगे पार्लर में, कभी मैं ये नहीं सोचती कि आज मैं खाली हूँ, आज काम नहीं है तो नहीं करूँगी। मैं कुछ ना कुछ काम ढूंढ लेती हूँ और अपना काम करती हूँ। तो काम करना आपको है, सोचना भी आपको है। और कुछ नियम जो हैं ज़िंदगी बदल देते हैं। अगर आपको सक्सेस होना है, आपको कामयाबी पानी है, तो काम तो करना होगा। बिना काम करे आज तक कोई सक्सेस नहीं हुआ है, ना ही होगा। तो मैं भी चाहूँ तो घर बैठ जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है काम करना। और दिन भर सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप काम करते हो तो फालतू के परपंच में आप नहीं पड़ोगे। नहीं तो हम औरतों का क्या है, लेडीज पंचायत जब इकट्ठा होती है तो तरह तरह की बातें, इनसे पूछो उनसे पूछो, ये सब समस्याएं होती है। फिर घर परिवार में कोई अच्छा बोले बुरा बोले, अगर हमारे पास पैसे नहीं होते तो उनकी बातें भी बुरी लगने लगती हैं। अच्छा नहीं लगता कोई कुछ बोल के निकल जाए। व्यस्त रखेंगे तो फालतू पंचायत दिमाग में नहीं आएगी। कोई खराब भी बोल रहा है तो कभी दिल पे लगेगा ही नहीं, क्योंकि इतना व्यस्तता हो जाती है कि अच्छा बुरा सोचने का टाइम नहीं होता। तो जब हम व्यस्त रहेंगे तभी हम अपना सपना पूरा कर पाएंगे। और सपने अगर बड़े हैं और कामयाब होना चाहते हैं तो आप मेहनत करिए और फोकस करिए कि हमको करना क्या है। सोचने में ज़्यादा समय मत गवाइए कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। जो भी करना है जल्दी से सोचिए और जल्दी से शुरू करिए, क्योंकि अर्निंग वो एकमात्र एरिया एक चीज़ है कि जिससे हम जो है अपने सपने पूरे कर सकते हैं। क्या मुझे ज़रूरी है दिन भर दौड़ना, लेकिन मुझे अच्छा लगता है काम करना। और काम करने सबसे बड़ी बात कि मेरे बच्चों की खुशी, मेरी खुशी, मेरे परिवार की खुशी देखने के बाद ये होता है कि चलो बहुत अच्छा किया मैंने जो भी किया। और बातों बातों में पेटीकोट मैंने सिल के रख दिया है, तो उसकी डोरी की सिलाई मैं कर रही हूँ। और जो भी काम अभी रहेंगे उसको मैं बिना किए मैं जा नहीं सकती पार्लर से। तो
ये दूसरा काम है। आज मैं कटिंग करूँगी प्लाजो की कटिंग देखिए, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कैसे कटिंग करती हूँ। तो ऐसे ही मैं काम ढूंढ लेती हूँ, स्पेशली ये मेरा काम है। और कस्टमर का आज मैं नहीं सिलूँगी, कल सिलूँगी, लेकिन ये मेरा काम है क्योंकि मुझे प्लाजो चाहिए था और पेटीकोट के कपड़े से ही मैं प्लाजो बनाती हूँ, तो बहुत कंफर्टेबल होता है। और ये मैंने रखा है क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं मेरी लंबाई, तो 37 लंबाई है, रखेंगे 40 के लगभग, क्योंकि एक 2 इंच ऊपर बेल्ट के लिए, 1 इंच नीचे का, 3 इंच एक्स्ट्रा जाएगा मोड़ने में, इसलिए जो है 37 इंच लंबाई को हम 40 इंच में रखेंगे लंबाई। और फिर आसन की लंबाई जो है मैंने किया है 13 इंच। वैसे मेरी 10 है, लेकिन 13 इंच 3 इंच में बढ़ा के रखती हूँ क्योंकि जो है थोड़ा सा मुझे लूज ही पसंद है, बहुत फिटिंग वाला पैंट मुझे पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ा सा ढीला रख रही हूँ। और फिर इस तरह से नीचे की मोहरी जो है 9 इंच का मैंने ले लिया है, तो मोहरी 9 इंच की रहेगी। और फिर आसन का 2 इंच 3 इंच में बढ़ा लेती हूँ, 10 की आसन की चौड़ाई है। और फिर साथ के साथ कटिंग कर देती हूँ, और देख ही सकते हैं। और 10 इंच ऊपर का है, तो 2 इंच मैंने रखा है बेल्ट के लिए, ऊपर के लिए, जिसमें इलास्टिक में डालूंगी, तो इसकी कटिंग मैं कर लेती हूँ। प्लाजो की कटिंग बहुत ही आसान होती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 5 मिनट भी नहीं लगता कटिंग करने में। तो एक पल्ला जो है थोड़ा सा कम रखती हूँ, आधे इंच की मैं इसको कटिंग कर दूँगी, छाँट दूँगी, तो एक छोटा पल्ला रहेगा और पीछे का पल्ला जो होता है थोड़ा सा चौड़ा होता है। तो 1 इंच की कटिंग मैं करके साइड से निकाल देती हूँ, क्योंकि 2 बार कटिंग करने से बढ़िया है एक बार में ही कटिंग हो जाता है, और साइड से सारी कटिंग में निकाल लेती हूँ। तो ये कटिंग हो गई है प्लाजो की। बाकी कभी मैं प्लाजो की पूरी डीप कटिंग बताऊंगी आप लोगों को, अभी मैं बस वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आता है तो वीडियो को मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप वीडियो में नए आए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ आपने सब्सक्राइब कर लिया। और ये है मियानी, और मियानी लगने के बाद प्लाजो पैंट हो या सलवार पैंट हो तो फटने का डर बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आसन में जो है जब हम बैठते उठते हैं थोड़ा सा खिंचाव बनता है। अगर जब मियानी लगता है तो बिल्कुल भी पैंट फटता नहीं है, और अच्छा खासा लुक भी आता है, लुक क्या सॉरी तो मियानी लगाने से अच्छा हो जाता है। और बातों बातों में मैंने कटिंग करके एक साइड रख दिया, तो कुछ बदलाव करके ज़िंदगी को मैंने बदला, और अच्छा खासा इनकम करनी है, अर्निंग कर रही हूँ। भले हम मुझे मेहनत करना पड़ा, तो आप भी मेहनत करिए, काम करिए। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हो जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और तो जैसे मैंने खुद को बदला, आप भी अपने आप को बदल के करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। मैं भी महीने में 10-15 हज़ार कमाती हूँ, तो आप भी कमा सकते हो, मुझसे भी ज़्यादा कमा सकते हो, क्योंकि मैं लिमिटेड टाइम ही काम करती हूँ। जैसे 6:30 बजे मैं घर चली जाती हूँ और मुझे घर जाने का टाइम भी हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।